आज एक पल के लिए रुक जाइए, बस रुक जाइए और अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए। क्या आप सच में आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ रोज सुबह उठकर वही सब रिपीट कर रहे हैं जो आप कल भी कर रहे थे? अगर आपको लगता है कि आप मेहनत पूरी कर रहे हो फिर भी रिजल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशन से कम आ रहे हैं, तो समझ लीजिए प्रॉब्लम आपकी कोशिश में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी आदतों में है। हमें हमेशा ये सिखाया गया कि सक्सेस का रास्ता सिर्फ एक ही होता है, ज्यादा काम करो, ज्यादा सैक्रिफाइस करो और खुद को थका दो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो दिखने में नॉर्मल लगती हैं पर धीरे धीरे आपकी ग्रोथ को मार देती हैं। ये ऑडियो बुक आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बनी, ये ऑडियो बुक आपको जगाने के लिए बनी है। क्योंकि जब तक आप अपनी गलत आदतों को नहीं पहचानोगे तब तक आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, सक्सेस हमेशा दूर ही रहेगी। इस ऑडियो बुक का नाम है द सक्सेस डिटॉक्स। डिटॉक्स का मतलब होता है जहर को बाहर निकालना। और आज की दुनिया में सबसे ज्यादा डेंजरस जहर किसी बॉटल में नहीं होता, वो होता है हमारी रोज की आदतों में। वो आदतें जो आपको बिजी रखती हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनाती, वो आदतें जो आपको सेफ फील करवाती हैं लेकिन ग्रो नहीं करने देती, और वो आदतें जो आपको लगता है कि सब ठीक चल रहा है जबकि सच ये है कि आप वहीं अटके हुए हो। आज सक्सेस की प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग काम नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि लोग गलत डायरेक्शन में काम करते हैं, और जब तक डायरेक्शन गलत रहेगी तब तक स्पीड का कोई मतलब नहीं होता। इस ऑडियो बुक में मैं आपको 7 ऐसी आदतें दिखाने वाला हूं जो शायद आप भी फॉलो कर रहे हो, बिना ये समझे कि ये आदतें आपको अंदर से कमजोर बना रही हैं। मैं आपसे ये वादा नहीं करूंगा कि ये ऑडियो बुक सुनने के बाद आप तुरंत सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं, अगर आपने इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुना तो आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहोगे। क्योंकि जब आदमी की सोच बदल जाती है तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, और जब डायरेक्शन बदल जाती है तो अंजाम भी बदल जाता है। आज से हम और चीजें ऐड नहीं करेंगे अपनी जिंदगी में, आज से हम जो हमें पीछे खींच रहा है उसे रिमूव करना शुरू करेंगे। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक सफाई, एक डिटॉक्स। अगर आप इस सफर के लिए तैयार हो तो अगला चैप्टर आपको पहली ऐसी आदत से मिलवाएगा जो सबसे ज्यादा लोगों को बर्बाद करती है बिना उन्हें पता चले। आज हम बात करने वाले हैं उस आदत के बारे में जो दिखाई नहीं देती लेकिन सबसे ज्यादा डैमेज करती है। इस आदत का नाम है कल कर लेंगे। आपने भी कहा होगा, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से सीरियसली काम करूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। सच ये है कि प्रॉब्लम टाइम की नहीं होती, प्रॉब्लम प्रायोरिटी की होती है। जिस काम को आप सच में इंपॉर्टेंट मानते हो उसके लिए आप टाइम निकाल ही लेते हो, लेकिन जो काम आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है उसे आप पोस्टपोन कर देते हो। क्यों? क्योंकि ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है और दिमाग का एक सिंपल रूल होता है, कंफर्ट बचाओ, पेन से दूर रहो। इसलिए आप फोन उठा लेते हो, स्क्रॉल कर लेते हो या खुद को बिजी दिखा लेते हो ताकि असली काम से बच सको। आप प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए नहीं करते क्योंकि आप लेजी हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए करते हो क्योंकि आपको डर लगता है फेल होने का, जज होने का या खुद से डिसअपॉइंट होने का। और ये डर धीरे धीरे एक आदत बन जाता है, एक ऐसी आदत जो आपको लगती है छोटी सी लेकिन साल के एंड तक आपकी पूरी लाइफ को एवरेज बना देती है। याद रखिए, सक्सेस एक दिन में डिस्ट्रॉय नहीं होती, सक्सेस धीरे धीरे रोज पोस्टपोन होने से मरती है। आज नहीं कल, अभी नहीं बाद में। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो और महसूस करते हो वक्त निकल गया पर मैं वहीं का वहीं हूं। इस आदत का डिटॉक्स बहुत सिंपल है लेकिन इजी नहीं। रूल सिर्फ एक है, एक्शन पहले, मोटिवेशन बाद में। मोटिवेशन का वेट करोगे तो जिंदगी वेट ही करती रह जाएगी। छोटा एक्शन लो, बहुत छोटा, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ एक स्टेप। परफेक्ट होने का वेट मत करो, स्टार्ट होने का डिसीजन लो। क्योंकि जो लोग शुरू कर देते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो सिर्फ सोचते रहते हैं वो जिंदगी भर सोचते ही रह जाते हैं। आज अपने आप से एक वादा करो, जो काम आज कर सकते हो उसे आज ही करोगे, चाहे इम्परफेक्ट हो, चाहे डर के साथ हो, क्योंकि इम्परफेक्ट एक्शन परफेक्ट इंटेंशन से ज्यादा पावरफुल होता है। ये थी पहली आदत जो आपको पीछे खींच रही थी। अगला चैप्टर आपको एक और ऐसी आदत से मिलवाएगा जो दिखने में अच्छी लगती है लेकिन अंदर से आपकी ग्रोथ को स्लो पॉइजन देती है। इस आदत को पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये आदत दिखाई नहीं देती, ये चुपचाप आपकी सोच के अंदर बैठ जाती है और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को दूसरों के हाथों में दे देती है।
इस आदत का नाम है दूसरों की अप्रूवल के लिए जीना। सच बताइए, आपने कभी कोई डिसीजन इसलिए रोका क्योंकि लोग क्या कहेंगे ये सोच आ गई? कभी अपना ओपिनियन इसलिए छुपाया क्योंकि कहीं कोई जज ना कर दे? कभी अपना सपना इसलिए छोटा कर लिया क्योंकि घर, सोसाइटी या दोस्तों को वो ज्यादा बड़ा लग रहा था? अगर हाँ, तो आप अकेला नहीं हो। ये आदत लगभग हर इंसान के अंदर होती है, क्योंकि हमें बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है: एडजस्ट करो, फिट इन करो और सबको खुश रखो। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि जब आप सबको खुश रखने लगते हो तो सबसे पहले आप खुद को खोना शुरू कर देते हो। आप धीरे धीरे वो बनना शुरू कर देते हो जो दुनिया चाहती है, ना कि वो जो आप अंदर से हो। और यहीं से शुरू होती है एक खामोश स्ट्रगल। बाहर से सब ठीक लगता है, लोग कहते हैं अच्छा कर रहा है, सेटल्ड है, सेफ लाइफ है, लेकिन अंदर से आपको लगता है जैसे कुछ मिसिंग है, जैसे आप अपनी ही जिंदगी किसी और के लिए जी रहे हो। सच ये है, अप्रूवल की आदत आपको कमजोर बना देती है, क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस दूसरों की हाँ पर डिपेंड करता है तो एक ना आपको तोड़ देती है, और दुनिया में हर इंसान आपको हाँ नहीं बोलेगा। जितनी जल्दी आप ये सच एक्सेप्ट कर लोगे, उतनी जल्दी आप फ्री हो जाओगे। अप्रूवल सीख करने वाला इंसान कभी रिस्क नहीं लेता, और बिना रिस्क के कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नहीं होती। आप नोटिस करना, जो लोग हिस्ट्री बनाते हैं, जो कुछ अलग करते हैं, उनके बारे में शुरू में लोग ताली नहीं बजाते, लोग हंसते हैं, लोग डाउट करते हैं, लोग जज करते हैं। अगर आपको हर कोई समझ रहा है तो शायद आप कुछ नया कर ही नहीं रहे। अप्रूवल की आदत का एक और रूप है कंपैरिजन। आप अपनी जिंदगी को दूसरों की हाइलाइट से कंपेयर करते हो। कोई इंस्टाग्राम पे सक्सेसफुल लगता है, कोई ज्यादा आगे पहुंच गया लगता है, कोई कम उम्र में ज्यादा कमा रहा लगता है, और आप अपने आप से पूछने लगते हो कि मैं पीछे क्यों रह गया। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि आप अपनी पूरी जर्नी देख रहे हो और दूसरों का सिर्फ बेस्ट मोमेंट। कंपैरिजन आपकी एनर्जी चुरा लेता है, आपका फोकस तोड़ देता है, और जब फोकस टूट जाता है तो ग्रोथ रुक जाती है। सच ये है, आपका रास्ता किसी और के रास्ते जैसा होना जरूरी ही नहीं। आपकी स्पीड अलग हो सकती है, आपका टाइम अलग हो सकता है, आपकी डेस्टिनेशन भी अलग हो सकती है, लेकिन जब तक आप दूसरों से वैलिडेशन मांगते रहोगे, आप अपना रास्ता कभी क्लियरली देख ही नहीं पाओगे। इस आदत का डिटॉक्स पेनफुल होता है, क्योंकि जब आप अप्रूवल छोड़ते हो तो कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप खुद के करीब आने लगते हो। और ये सौदा बिल्कुल फेयर है। रूल सिंपल है, हर डिसीजन लेने से पहले ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचो कि क्या मैं खुद से झूठ बोल रहा हूं। अगर जवाब हाँ है तो समझ जाओ आप गलत डायरेक्शन में हो। याद रखो, लोग सिर्फ तब तक साथ होते हैं जब तक आप उनकी एक्सपेक्टेशन पर खड़े हो, लेकिन जिंदगी एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए नहीं होती, जिंदगी अपनी पोटेंशियल जीने के लिए होती है। आज से हर किसी को इम्प्रेस करना छोड़ दो, हर किसी को समझाना छोड़ दो। जिसे समझना होगा वो बिना बोले समझ जाएगा, और जिसे जज करना होगा वो आपकी सफाई के बाद भी करेगा। इसलिए बेहतर है शांत रहो, क्लियर रहो और अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो तो दुनिया की अप्रूवल ऑटोमेटिकली छोटी लगने लगती है। ये थी दूसरी आदत जो आपकी पावर चुपचाप लीक कर रही थी। अगला चैप्टर आपको एक और ऐसी आदत से मिलवाएगा जो दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन अंदर से आपकी ग्रोथ को स्लो पॉइजन देती है। इस आदत को लोग अक्सर गलत नहीं मानते, उल्टा इस आदत पर लोग खुद को प्राउड फील कराते हैं, और इसी वजह से ये आदत और भी डेंजरस हो जाती है। इस आदत का नाम है हमेशा बिजी रहना बिना प्रोग्रेस के। आज के टाइम में बिजी रहना एक बैज बन चुका है। अगर आप थके हुए हो, अगर आप बोलते हो टाइम ही नहीं मिलता, तो लोग कहते हैं हाँ, बंदा मेहनती है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या बिजी रहना और आगे बढ़ना सेम चीज होती है? सच ये है, बहुत सारे लोग दिन भर काम करते हैं, लेकिन साल के एंड में वहीं के वहीं रहते हैं, क्योंकि उनका काम सिर्फ उन्हें बिजी रखता है, बेटर नहीं बनाता। आप सुबह उठते हो, फोन चेक करते हो, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, कॉल्स, फिर पूरा दिन छोटे छोटे कामों में निकल जाता है, और रात को आप थक कर कहते हो आज तो बहुत काम हो गया। लेकिन जब आप खुद से पूछते हो कि आज ऐसा क्या किया जो मेरी लाइफ को 5 साल बाद बेटर बनाएगा, तो जवाब अक्सर खामोशी होता है। बिजी रहना आसान होता है, क्योंकि बिजी रहने में आपको सोचना नहीं पड़ता। सोचना पेनफुल होता है, डिसाइड करना अनकंफर्टेबल होता है, प्रायोरिटी चूज करना डर पैदा करता है। इसलिए दिमाग कहता है जो सामने आ रहा है वही कर लो, और आप इंपॉर्टेंट काम छोड़कर अर्जेंट काम में फंस जाते हो। ईमेल्स, कॉल्स, रिक्वेस्ट्स, दूसरों के काम, छोटी डेडलाइंस, सब अर्जेंट लगता है।
लेकिन सक्सेस अर्जेंट से नहीं बनती। सक्सेस बनती है उन कामों से जो ज़रूरी होते हैं लेकिन तुरंत प्रेशर नहीं डालते, जैसे स्किल सीखना, हेल्थ पर काम करना, फोकस इंप्रूव करना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ये सब काम शोर नहीं मचाते, इसलिए इन्हें बिजी लोग इग्नोर कर देते हैं। बिजी रहने की आदत आपको एक और झूठ सिखाती है। मैं काम कर रहा हूं इसलिए मैं सेफ हूं। लेकिन दुनिया सेफ लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती। दुनिया रिवॉर्ड करती है उन लोगों को जो सही चीज पर फोकस्ड होते हैं। आप नोटिस करना, जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वो कम चीजें करते हैं, लेकिन जो करते हैं उसे पूरी इंटेंसिटी के साथ करते हैं। बिजी आदमी हर जगह होता है, फोकस्ड आदमी सिर्फ एक जगह होता है, अपने काम पर। इस आदत का डिटॉक्स बहुत सिंपल है, लेकिन ईगो तोड़ता है। आपको मानना पड़ेगा कि आप बिजी रहकर खुद को बेवकूफ बना रहे थे। रूल नंबर 1, रोज सिर्फ एक ऐसा काम चुनो जो अगर हो जाए तो दिन सक्सेसफुल हो जाए। बस एक, बाकी सब एक्स्ट्रा है। रूल नंबर 2, बिजी बोलना बंद करो, क्लियर बोलना शुरू करो। बिजी रहना एक्सक्यूज है, क्लियर होना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तभी कंट्रोल आता है। याद रखो, आपका फ्यूचर आज के कैलेंडर से बनता है। अगर आज का दिन सिर्फ बिजी है तो फ्यूचर भी सिर्फ स्ट्रगल होगा, लेकिन अगर आज का दिन फोकस्ड है तो फ्यूचर स्ट्रांग होगा। आज से काम की क्वांटिटी नहीं, डायरेक्शन चेक करो, क्योंकि सही डायरेक्शन में लिया गया एक स्टेप गलत डायरेक्शन के 100 स्टेप से ज्यादा पावरफुल होता है। ये थी तीसरी आदत जो आपको थका रही थी लेकिन आगे नहीं बढ़ा रही थी। अगला चैप्टर आपको एक ऐसी आदत से मिलवाएगा जो पॉजिटिव रहने के नाम पर आपको रियलिटी से दूर कर देती है। इस आदत को लोग बहुत पॉजिटिव समझते हैं। लोग कहते हैं बस पॉजिटिव रहो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिविटी आपको सच से दूर ले जा रही हो तो वो पॉजिटिविटी नहीं, सेल्फ डिसेप्शन होती है। इस आदत का नाम है रियलिटी से भागकर सिर्फ पॉजिटिव रहना। सच ये है, सिर्फ पॉजिटिव सोचने से जिंदगी पॉजिटिव नहीं हो जाती। पॉजिटिव सोच तब काम करती है जब वो एक्शन के साथ हो, लेकिन जब पॉजिटिविटी प्रॉब्लम को इग्नोर करने का टूल बन जाए तो वो आपको वीक बना देती है। आपने सुना होगा लोग कहते हुए सब अच्छा ही होगा, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि अच्छा कैसे होगा। जब आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करते तो सुधारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फेक पॉजिटिविटी आपको थोड़ा सा सुकून देती है लेकिन ग्रोथ चुरा लेती है। आप लॉस में होते हो लेकिन खुद को समझा लेते हो यूनिवर्स कुछ बेटर प्लान कर रहा है। आप प्रिपेयर नहीं होते लेकिन बोल देते हो सब अपने टाइम पर होगा। आप अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन से बच जाते हो क्योंकि आप खुद को कहते हो नेगेटिविटी नहीं चाहिए। लेकिन याद रखो, नेगेटिविटी नहीं, रियलिटी अवॉइड करना डेंजरस होता है। स्ट्रांग लोग पॉजिटिव इसलिए होते हैं क्योंकि वो रियलिटी फेस करते हैं। कमजोर लोग पॉजिटिव इसलिए होते हैं क्योंकि वो रियलिटी से भागते हैं। ग्रोथ का पहला स्टेप होता है ईमानदार एक्सेप्टेंस। ये मानना कि हाँ, यहां गलती हुई है। ये मानना कि हाँ, अभी मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूं। ये मानना कि हाँ, मुझे हेल्प चाहिए। जब तक आप खुद से सच नहीं बोलते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। फेक पॉजिटिविटी आपको एक और झूठ सिखाती है, सब लोग नेगेटिव हैं, सिर्फ मैं ही सही हूं। लेकिन सच ये है कि जो आपको सच दिखा रहा है वो आपका दुश्मन नहीं होता, वो आपका मिरर होता है, और मिरर तोड़ देने से चेहरा साफ नहीं हो जाता। इस आदत का डिटॉक्स बहुत पावरफुल है। रूल सिंपल है, पॉजिटिव रहो लेकिन पहले ऑनेस्ट बनो। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं किस सच से भाग रहा हूं? और जब जवाब मिल जाए तो भागो मत, रुको, देखो और एक्शन लो। याद रखो, जिंदगी अच्छी सोच से नहीं, अच्छे फैसलों से बदलती है, और अच्छे फैसले सिर्फ तब होते हैं जब आप रियलिटी को जैसे वो है वैसे एक्सेप्ट करते हो। ये थी चौथी आदत जो पॉजिटिविटी के नाम पर आपको कमजोर बना रही थी। अगला चैप्टर आपको एक ऐसी आदत से मिलवाएगा जो सीखने के नाम पर आपको एक्शन से दूर रखती है। इस आदत को लोग समझदारी समझते हैं। लोग कहते हैं पहले और सीख लो फिर शुरू करेंगे। लेकिन सच ये है, बहुत सारे लोग सीखने के नाम पर जिंदगी भर शुरू ही नहीं करते। इस आदत का नाम है लर्निंग मोड में अटके रहना। आज नॉलेज कभी भी कहीं भी मिल जाती है। बुक्स, वीडियोस, कोर्सेज, पॉडकास्ट्स, सब कुछ अवेलेबल है। और इसी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना सीख लिया फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। क्योंकि प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है इम्प्लीमेंटेशन की। आप एक वीडियो देखते हो, इंस्पायर्ड फील करते हो, फिर दूसरी वीडियो, फिर तीसरी, और एंड में आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव हो,
लेकिन सच ये है, आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, क्रिएट नहीं कर रहे। सीखना सेफ होता है, एक्शन लेना रिस्की होता है। सीखने में कोई जज नहीं करता, एक्शन लेने पर लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं और कमेंट करते हैं। इसलिए दिमाग लर्निंग को प्रेफरेंस देता है और धीरे धीरे आप लर्निंग के एडिक्ट बन जाते हो। हर नया कोर्स आपको लगता है कि बस ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं रेडी हो जाऊंगा, लेकिन रेडी कभी आता ही नहीं, क्योंकि क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। जब तक आप ग्राउंड पर उतरकर कुछ ट्राई नहीं करते, तब तक आपको अपनी वीकनेसेस का पता ही नहीं चलता। लर्निंग मोड आपको बिजी रखता है, लेकिन ब्रेव नहीं बनाता, और सक्सेस के लिए ब्रेवरी ज्यादा जरूरी होती है परफेक्ट प्लानिंग से। इस आदत का डिटॉक्स सिंपल है, लेकिन ईगो तोड़ता है। रूल नंबर 1, सीखने के बाद तुरंत कुछ अप्लाई करो, चाहे छोटा हो चाहे इम्परफेक्ट हो। रूल नंबर 2, अगले कोर्स से पहले पिछले का रिजल्ट देखो। अगर रिजल्ट नहीं है तो समझ जाओ आप सीख नहीं रहे, सिर्फ बच रहे हो। याद रखो, सीखने का असली प्रूफ सर्टिफिकेट नहीं होता, सीखने का असली प्रूफ होता है प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस सिर्फ तब दिखती है जब आप एक्शन लेते हो। आज से सीखने को एक्सक्यूज बनाना बंद करो, आज से सीखने को टूल बनाओ काम करने का, क्योंकि दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो ट्राई करते हैं, गलती करते हैं और फिर इंप्रूव करते हैं, ना कि उन लोगों को जो सिर्फ प्रिपेयर होते रहते हैं। ये थी 5वीं आदत जो आपको इंटेलिजेंट फील करवाती थी, लेकिन स्ट्रांग नहीं बना रही थी। अगला चैप्टर आपको एक ऐसी आदत से मिलवाएगा जो सेल्फ डिसिप्लिन के नाम पर आपको अंदर से खत्म कर देती है। इस आदत को लोग डिसिप्लिन का नाम देते हैं। लोग कहते हैं मैं स्ट्रांग हूं, मैं हैंडल कर लेता हूं, लेकिन सच ये है, हर चीज को अकेला हैंडल करना स्ट्रेंथ नहीं होती। कभी कभी ये सिर्फ एक आदत होती है, अपनी थकान, अपनी इमोशंस और अपनी लिमिट्स को इग्नोर करना। आज के टाइम में ओवरवर्क को रिस्पेक्ट मिलती है। अगर आप लेट तक जाग रहे हो, अगर आप ब्रेक नहीं लेते, अगर आप हमेशा ऑन रहते हो, तो लोग कहते हैं ये बंदा सीरियस है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि आप अंदर से कैसे फील कर रहे हो। आप अपनी बॉडी को पुश करते हो, आप अपने माइंड को इग्नोर करते हो, और धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो बाहर से फंक्शनल होता है लेकिन अंदर से एम्प्टी। इस आदत का नाम है खुद को कंटिन्यूसली पुश करते रहना बिना रिकवर किए। आप ये सोचकर चलते हो कि थोड़ा और झेल लेंगे, थोड़ा और सैक्रिफाइस कर लेंगे, बाद में रेस्ट कर लेंगे, लेकिन बाद में कभी आता ही नहीं। बर्नआउट एक दिन में नहीं होता, बर्नआउट धीरे धीरे होता है। जब आप अपनी थकान को नॉर्मल समझने लगते हो, आपका फोकस कम होने लगता है, आप छोटी बातों पर इरिटेट होते हो, आप चीजों से इंटरेस्ट खोना लगते हो, लेकिन फिर भी आप रुकते नहीं, क्योंकि आपने खुद को समझा लिया होता है कि रुकना कमजोरी है। सच ये है, रुकना कमजोरी नहीं होता, रुकना स्ट्रैटेजी होती है। जो लोग लंबी रेस जीतते हैं वो अपनी एनर्जी का रिस्पेक्ट करते हैं। वो जानते हैं कब पुश करना है और कब पॉज लेना है। इस आदत का डिटॉक्स बहुत जरूरी है, वरना सक्सेस भी आपको खुश नहीं कर पाएगी। रूल नंबर 1, रेस्ट को रिवॉर्ड मत समझो, रेस्ट को रिक्वायरमेंट समझो। आप मशीन नहीं हो, आप इंसान हो। रूल नंबर 2, अपनी लिमिट्स को इग्नोर मत करो, उन्हें समझो। जिस दिन आप थके हो उस दिन वीक नहीं हो, उस दिन आपको रिकवर करने की जरूरत होती है। रूल नंबर 3, इमोशंस को सप्रेस मत करो, उन्हें प्रोसेस करो। स्ट्रांग इंसान वो नहीं होता जो कुछ फील ना करे, स्ट्रांग इंसान वो होता है जो फील करके भी आगे बढ़ता है। याद रखो, लॉन्ग टर्म सक्सेस स्प्रिंट से नहीं, बैलेंस से आती है। अगर आप खुद को तोड़कर जीत रहे हो तो वो जीत आखिर में हार बन जाती है। आज से अपनी एनर्जी का ख्याल रखना शुरू करो, क्योंकि जब आप हेल्दी होते हो तभी आप कंसिस्टेंट होते हो, और कंसिस्टेंसी ही असली सक्सेस है। ये थी 6ठी आदत जो आपको स्ट्रांग दिखाती थी, लेकिन अंदर से आपको खोखला कर रही थी। अगला चैप्टर आपको एक आखिरी और सबसे साइलेंट आदत से मिलवाएगा जो आपको खुद पर भरोसा करने से रोकती है। इस आदत के बारे में लोग कम बात करते हैं, क्योंकि ये आदत बाहर दिखाई नहीं देती, ये अंदर होती है, बिल्कुल चुप, बिल्कुल साइलेंट, और इसी वजह से ये सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। इस आदत का नाम है खुद पर भरोसा न करना। आप शायद मेहनत कर रहे हो, आप शायद सीख भी रहे हो, आप शायद कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आवाज होती है जो धीरे से कहती है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। ये आवाज तेज नहीं होती, ये चिल्लाती नहीं,
बस हर डिसीजन के टाइम आपको थोड़ा सा रोक लेती है। आप मौका देखते हो लेकिन अप्लाई नहीं करते। आप आइडिया सोचते हो लेकिन शेयर नहीं करते। आप स्टेप लेना चाहते हो लेकिन पीछे हट जाते हो। और बाहर से लगता है कि आप कॉशियस हो, लेकिन अंदर से आप बस अनश्योर हो। खुद पर भरोसा कॉन्फिडेंस से अलग होता है। कॉन्फिडेंस बाहर दिखाई देता है, भरोसा अंदर महसूस होता है। कॉन्फिडेंस बिना भरोसे के सिर्फ एक्टिंग होता है, और भरोसा बिना नॉइज के भी आपको आगे ले जाता है। इस आदत की जड़ अक्सर पास्ट में होती है। कभी किसी ने डाउट किया होगा, कभी कोई फेलियर याद रह गया होगा, कभी कंपैरिजन ने आपको छोटा महसूस करवा दिया होगा, और आपने धीरे धीरे ये मान लिया कि शायद प्रॉब्लम आप में ही है। लेकिन सच ये है, फेलियर प्रूफ नहीं होता कि आप कमजोर हो। फेलियर प्रूफ होता है कि आपने ट्राई किया। जो लोग खुद पर भरोसा नहीं करते वो अक्सर परफेक्शन का वेट करते हैं, क्योंकि जब तक परफेक्ट नहीं होते तब तक रिस्क नहीं लेना पड़ता। लेकिन परफेक्शन एक झूठ है। कोई भी रेडी होके शुरू नहीं करता, लोग शुरू करके रेडी होते हैं। इस आदत का डिटॉक्स बहुत शांत होता है। इसमें कोई लाउड मोटिवेशन नहीं होती, सिर्फ एक डिसीजन होता है, मैं अपने आप पर मौका दूंगा। पूरा भरोसा नहीं, बस थोड़ा सा, बस इतना कि मैं एक स्टेप ले सकूं और फिर एक और। याद रखो, सेल्फ बिलीफ एक्शन से आता है, सोच से नहीं। हर छोटा एक्शन आपके भरोसे को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करता है, और धीरे धीरे वो आवाज कमजोर पड़ जाती है जो कहती थी शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। आज से अपने आप को डाउट करना बंद करो। वर्ल्ड को डाउट करने दो। आपका काम है चलना, रुकना नहीं। क्योंकि आपको अपनी पूरी जर्नी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अगले स्टेप पर भरोसा काफी होता है। ये थी 7वीं और आखिरी आदत जो आपको रोक रही थी, और इसके साथ ये डिटॉक्स कंप्लीट होता है। आपने 7 जहरीली आदतें पहचानी, 7 चेन्स को तोड़ने का डिसीजन लिया। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या जानते हो, सवाल ये है आप क्या करोगे। क्योंकि जब आप एक्शन लेने लगते हो तो जिंदगी आपको मिलना शुरू हो जाती है। अगर आप यहां तक आए हो तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप खुद को देख रहे हो। और खुद को देखना कभी इजी नहीं होता, क्योंकि जब इंसान अपनी आदतों को समझने लगता है तो सबसे पहले उसे अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। अभी तक आपने अपनी जिंदगी की 7 ऐसी आदतों को पहचाना है जो चुपचाप आपकी ग्रोथ को स्लो कर रही थीं। शायद कुछ बातें आपको चुभी होंगी, शायद कुछ सुनकर आप अनकंफर्टेबल हुए होंगे, और शायद कुछ पल ऐसे भी आए होंगे जहां आपने महसूस किया होगा कि ये बात बिल्कुल आप पर फिट बैठ रही है। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि डिटॉक्स का प्रोसेस सच में शुरू हो चुका है। ज्यादातर लोग अपनी आदतों को इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वो खुद को गलत समझने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि आप गलत नहीं हो, आप लेजी नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो। आप बस उन आदतों के साथ जी रहे थे जो आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रही थीं। और आदतें आपकी पहचान नहीं होती, आदतें बदली जा सकती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। सक्सेस कोई एक दिन का रिजल्ट नहीं होती। सक्सेस होती है रोज के छोटे छोटे डिसीजंस का नतीजा। आप रोज किस चीज को हाँ बोलते हो और किस चीज को ना, ये डिसाइड करता है कि आप कुछ सालों बाद कौन बनोगे। एक गलत डिसीजन आपकी जिंदगी नहीं बिगाड़ता, लेकिन रोज का गलत डिसीजन आपकी डायरेक्शन को गलत कर देता है। डिटॉक्स का मतलब ये नहीं होता कि आप आज ही अपनी पूरी जिंदगी बदल लो। डिटॉक्स का मतलब होता है कि आज से आप थोड़ा सा कम गलत करना शुरू कर दो। सिर्फ एक चीज, जब आप एक आदत को कंट्रोल करना सीख लेते हो तो बाकी चीजें धीरे धीरे अपनी जगह पर आने लगती हैं। बहुत सारे लोग चेंज के प्रोसेस में एक गलती कर देते हैं। वो खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं पहले ही ऐसा क्यों था, मुझे ये बात पहले क्यों नहीं समझ आई। लेकिन खुद को ब्लेम करना आगे बढ़ने में मदद नहीं करता, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मदद करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अब मुझे पता है और अब मैं कुछ अलग कर सकता हूं। पास्ट को पनिशमेंट मत बनाओ, पास्ट को लेसन बनाओ। जो समझना था वो अब समझ आ गया, अब सिर्फ आगे चलना है। हर दिन अपनी जिंदगी को थोड़ा सा बेटर बनाना है, बिना प्रेशर के, बिना परफेक्ट बने। इस डिटॉक्स का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं होगा कि आप परफेक्ट हो जाओगे, फायदा ये होगा कि आप अवेयर हो जाओगे। और जो इंसान अवेयर हो जाता है वो जिंदगी में कभी पूरी तरह से फिर से लॉस्ट नहीं होता। वो गिरता है लेकिन ज्यादा देर तक गिरा नहीं रहता। वो भटकता है लेकिन उसे अपनी डायरेक्शन याद रहती है।
अब समय आ गया है कि आप अपनी जिंदगी को नए तरीके से देखना शुरू करें। आपने जो गलत आदतें पहचानी हैं, उन्हें धीरे धीरे पीछे छोड़ना है, और जो सही आदतें आपको आगे ले जा सकती हैं, उन्हें कॉन्शियसली अपनाना है, क्योंकि आदतें ही आखिरकार आपकी आइडेंटिटी बन जाती हैं। अगला पार्ट डिटॉक्स के बाद का फेज होगा, वो फेज जहां हम सिर्फ ये नहीं बात करेंगे कि क्या छोड़ना है, बल्कि ये भी समझेंगे कि कैसे नया बिल्ड करना है, कैसे बिना प्रेशर के कंसिस्टेंसी लाई जाती है, कैसे एक स्ट्रांग और शांत माइंडसेट बनाया जाता है, और कैसे धीरे धीरे एक ऐसी जिंदगी डिजाइन की जाती है जो सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि मीनिंगफुल भी हो। अगर आप यहां तक आए हो तो ये मान लीजिए कि आप ऑलरेडी भीड़ से थोड़ा आगे निकल चुके हो, और जब एक बार आदमी सच के साथ चलना शुरू कर देता है तो फिर पीछे मुड़ना मुश्किल हो जाता है। सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, असली काम अब शुरू हो रहा है। अब तक आपने अपनी जिंदगी के उन हिस्सों को देखा है जिनके बारे में हम अक्सर सोचना अवॉइड कर देते हैं। आपने वो आदतें पहचानी जो आपको धीरे धीरे पीछे खींच रही थीं, और आपने ये भी समझा कि चेंज कोई एक दिन का डिसीजन नहीं होता, बल्कि रोज की छोटी चॉइसेस का नतीजा होता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या गलत कर रहे थे, अब सवाल ये है कि आगे आप कैसे जीना चाहते हो। डिटॉक्स के बाद का फेज हमेशा थोड़ा खाली लगता है, क्योंकि जब आप पुरानी आदतें छोड़ते हो तो जिंदगी में एक स्पेस बन जाता है, और अगर उस स्पेस को सही चीज़ों से नहीं भरा गया तो पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। इसलिए रीबिल्ड ज़रूरी होता है। रीबिल्ड का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी पूरी जिंदगी दोबारा लिखो। रीबिल्ड का मतलब होता है कि आप अपने दिन को नई सोच के साथ डिज़ाइन करो। सबसे पहला रीबिल्ड होता है आइडेंटिटी का। आप अपने आप को कैसे देखते हो, वही आपके डिसीजंस को कंट्रोल करता है। अगर आप खुद को एक ऐसा इंसान मानते हो जो हमेशा लेट स्टार्ट करता है, जो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता, जो प्रेशर में टूट जाता है, तो आप चाहे जितनी प्लानिंग कर लो, एक्शंस वही आएंगे जो उस आइडेंटिटी से मैच करते हैं। लेकिन जब आप अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा सा शिफ्ट करते हो, जब आप अपने आप को ये कहना शुरू करते हो कि मैं वो इंसान हूं जो शुरू करता है, जो रुकता नहीं है, जो गिरकर संभलना जानता है, तो धीरे धीरे आपके एक्शंस भी बदलने लगते हैं। आइडेंटिटी का चेंज एक दिन में नहीं होता, ये हर दिन के प्रूफ से बनता है। हर छोटा एक्शन जो आप लेते हो वो आपको एक वोट देता है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हो। इसलिए रीबिल्ड का रूल ये है कि आप बड़े प्रॉमिसेस नहीं, छोटे प्रूफ्स बनाओ। रोज सिर्फ इतना करो कि रात को सोते वक्त आप खुद से कह सको कि हाँ, आज मैं अपने नए वर्जन के थोड़ा और करीब हूं। रीबिल्ड का दूसरा हिस्सा होता है सिस्टम। मोटिवेशन अनरिलायबल होती है, कब आएगी कब चली जाएगी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टम आपके कंट्रोल में होता है। सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर जो आपको बिना सोच समझ के सही काम करने में मदद करे। जैसे सुबह उठते ही फ़ोन उठाना या उठते ही पानी पीना, ये भी सिस्टम्स ही होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ सिस्टम्स आपको पीछे ले जाते हैं और कुछ आपको आगे। आपको अपनी ज़िंदगी के लिए परफेक्ट रूटीन की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ऐसा रूटीन चाहिए जो रिपीट हो सके, जो आप थके हुए दिन में भी फॉलो कर सको, जो आपको ये फील ना करवाए कि ज़िंदगी एक पनिशमेंट बन गई है। जब सिस्टम सिंपल होता है तो कंसिस्टेंसी नेचुरल हो जाती है। रीबिल्ड का तीसरा हिस्सा होता है एनर्जी। आप जितना अपनी एनर्जी का ख्याल रखते हो उतना ही आप लंबा चल पाते हो। सक्सेस सिर्फ हसल का गेम नहीं होता, सक्सेस रिकवरी का गेम भी होता है। अगर आप अपनी बॉडी, अपने माइंड और अपनी इमोशंस को इग्नोर करते रहोगे तो चाहे आप कितनी भी टैलेंटेड हो, आप थक कर रुक जाओगे। इसलिए रीबिल्ड का मतलब ये भी है कि आप रेस्ट को गिल्ट के साथ नहीं, रिस्पेक्ट के साथ देखो। अब बात आती है कंसिस्टेंसी की। लोग अक्सर कंसिस्टेंसी को एक हैवी वर्ड बना देते हैं, जैसे हर दिन परफेक्ट रहना ज़रूरी हो, लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है वापस आना। जो दिन मिस हो गया उस पर अटकना नहीं, अगले दिन वापस लाइन पर आना। जो गलती हो गई उसके लिए खुद को पनिश नहीं करना, बस सीखना और आगे बढ़ना। आपको याद रखना होगा कि आप किसी रेस में किसी और से compete नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने कल के वर्जन से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो। और जब फोकस बाहर से हटकर अंदर आ जाता है तब प्रेशर कम हो जाता है और क्लैरिटी बढ़ जाती है। रीबिल्ड के प्रोसेस में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है वो है पेशेंस। आज के टाइम में हर चीज़ फास्ट चाहिए, फास्ट रिजल्ट्स, फास्ट सक्सेस, फास्ट वैलिडेशन, लेकिन रियल चेंज स्लो होता है, रियल चेंज शांत होता है, और जो चेंज शांत होता है वही लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि प्रोग्रेस धीमी है तो घबराना नहीं। धीमेपन फेलियर का साइन नहीं होता, धीमेपन डेप्थ का साइन होता है।
अब आखिरी बात और शायद सबसे ज़रूरी बात, आपको अपनी ज़िंदगी को परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी ज़िंदगी को ऑनेस्ट बनाने की ज़रूरत है। जिस दिन आप अपने एक्शंस और अपनी वैल्यूज़ को अलाइन कर देते हो, उस दिन अंदर का नॉइज़ कम हो जाता है, और जब अंदर का नॉइज़ कम होता है तब आप बाहर के प्रेशर को भी बेटर हैंडल कर पाते हो। द सक्सेस डिटॉक्स का मतलब ये नहीं था कि आप कोई और इंसान बन जाओ, इसका मतलब ये था कि आप वो इंसान बन जाओ जो आप पहले से थे, बस बेकार आदतों के बोझ के बिना। आपके पास अब क्लैरिटी है, आपके पास अवेयरनेस है, और सबसे बड़ी बात, आपके पास चॉइस है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस चॉइस के साथ क्या करते हो। आप चाहो तो कल फिर से वही आदतें उठा सकते हो, और आप चाहो तो आज से एक छोटा सा नया स्टेप ले सकते हो। जिंदगी का डायरेक्शन छोटे स्टेप से ही बदलता है। अगर आप इस ऑडियो बुक को यहीं बंद कर देते हो तो भी आप पहले जैसे नहीं रहोगे, क्योंकि जब एक बार सच दिख जाता है तो उसे अनदेखा करना मुश्किल हो जाता है। सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, ये सिर्फ शुरुआत है। अब जो ज़िंदगी आप जीने वाले हो वो आपके डिसीजंस लिखेंगे, और हर सही डिसीजन, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, आपको उस ज़िंदगी के करीब ले जाएगा जिसके लिए आप बने हो। अगर आप यहाँ तक आए हो तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपने ये ऑडियो बुक सिर्फ सुनी नहीं है, आपने खुद पर टाइम इन्वेस्ट किया है। और जो इंसान खुद पर टाइम इन्वेस्ट करता है वो कभी वेस्ट नहीं होता। अगर इस ऑडियो बुक का एक भी थॉट, एक भी लाइन आपको थोड़ा सा भी रुककर सोचने पर मजबूर कर पाई हो तो समझ लीजिए ये सफ़र कामयाब रहा। ऐसी ही और बातें, ऐसे ही ऑनेस्ट थॉट्स और ऐसी ही रियल ग्रोथ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ मोटिवेशन की नहीं होती, यहाँ बात होती है खुद को धीरे धीरे बेहतर बनाने की। मैं आपके साथ हूँ इस सफ़र में, और याद रखिए, सक्सेस कोई दूर की चीज़ नहीं होती, वो सिर्फ उन आदतों के पीछे छुपी होती है जो आज आप छोड़ने का डिसीजन लेते हो। फिर मिलेंगे अगली आवाज़ के साथ, अगली सोच के साथ, और एक नए बेहतर वर्जन के साथ।